नमस्कार प्यारे मित्रों, तांत्रिक विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हिंदू देवी देवताओं के नाम और काम परिचय। हिंदी देवी देवताओं में अमूल्य शक्ति होती है। इनका पूजन करने से आपके घर में सुख, शांति, सम्मान, हर वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हिंदू देवी देवताओं का परिचय, नाम और काम और उनके कार्य। हिंदू धर्म में देवी और देवताओं का नंबर आता है। देवताओं जैसे को देवगण कहते हैं। देवगण भी देवताओं के लिए कार्य करते हैं। देवताओं के देवता अर्थात देवाधिदेव महादेव हैं, तो देवगणों के अधिपति भगवान गणेश जी हैं। वैसे शिव के गण होते हैं, उसी तरह देवों के देव भी गण होते हैं। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय। जहाँ राजा वहीं मंत्री। इसी प्रकार जहाँ देवता वहाँ देवगण भी हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। इन देवों में अमूल्य शक्ति होती। आइए जानते हैं। सनातन धर्म में अनेक देवताओं का उल्लेख है। उन देवताओं को किसी नाम विशेष से जाना जाता है। देवताओं का यह नामकरण उनके कार्य और गुण धर्म के आधार पर किया जाता है। हम कुछ प्रमुख देवताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा को जन्म देने वाला कहा गया है विष्णु को पालन करने वाला कहा गया। महेश को संसार से ले जाने वाला कहा गया है। त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा सरस्वती सर्जन और ज्ञान, विष्णु लक्ष्मी पालन तथा साधन और शिव पार्वती विसर्जन तथा शक्ति कार्य विभाजन अनुसार पतियों की शक्ति हैं। इंद्र बारिश और विद्युत को संचालित करते हैं। प्रत्येक संवत में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यन्न, विपस्ति, शिभी, विद्धु, मनोजव, पुंद्रम, बलि, अद्भुत, शांत, विष, ऋतुधा, देवास्ति और सूचि। इन सब में इंद्र काफ़ी ही उग्र देवता माने जाते हैं। इंद्र के क्रोध में आ जाने के कारण पृथ्वी पर जल मग्न हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, इंसानी जीवन में बहुत सारी विपदाएं हो सकती हैं। इंद्र की पूजा कभी भी कोई नहीं करता, क्योंकि इंद्र काफ़ी उपद्रवी देवता माने गए हैं। आइए जानते हैं। अग्नि का दर्जा इंद्र से दूसरे स्थान पर है। देवताओं को दी जाने वाली सभी आहुतियाँ अग्नि के द्वारा ही देवताओं को प्राप्त होती है। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनका शरीर अग्नि रूप में है, प्रकाश रूप में नहीं। देवकी गुरु हैं। सूर्य प्रत्यक्ष सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, तो इस नाम से एक देवता भी हैं। दोनों ही देवता हैं। कर्ण सूर्यपुत्र ही था। सूर्य का कार्य मुख्य सचिव जैसे है। सूर्य देव जगत के समस्त प्राणियों को जीवन दान देते हैं। वायु को पवन देव भी कहा जाता है। वे सब व्यापक हैं। उनके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, और बिना वायु के सृष्टि का समस्त जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। वरुण को जल पर शासन है। इनकी गणना देवताओं और दैत्यों दोनों में की जाती है। वरुण को बर्फ के रूप में रिजर्व स्टॉक करना पड़ता और बादल के रूप में भी जगह पर पूर्ति भी करनी पड़ती है। आइए जानते हैं। यमराज सृष्टि में मृत्यु के विधा अध्यक्ष हैं। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाते हैं और शरीर के हिस्सों को पांचों तत्व में विलीन कर देते हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। कुबेर धन के अधिपति
और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। मित्र देव और देवगणों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। वह ईमानदारी, मित्रता तथा व्यवहारिक संबंधों के प्रतीक देवता हैं। कामदेव और रति सृष्टि में समस्त प्रजनन क्रिया है निदेशक हैं। उनके बिना सृष्टि ही कल्पना ही नहीं की जा सकती। पौराणिक कथा अनुसार कामदेव का शरीर भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, अतः इन्हें अनंग बिना शरीर भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि काम एक भाव मात्र है जिसका भौतिक मौजूद नहीं है। आदित्य और दित्य को भूल, भविष्य, चेतना और उपजाऊ माना जाता है। धर्मराज चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं और यमराज, वर्ण तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते हैं। अर्चमान यदि आदित्यों में से एक और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात पितरों के देव गणेश। शिवपुत्र गणेश को देवताओं का अधिपति नियुक्त किया गया है। वे बुद्धिमत और समृद्धि के देवता हैं। विघ्न विनाशक की सिद्धि और रिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय वीरता के देव हैं तथा देवताओं के सेनापति हैं। उनका एक नाम स्कंद भी है। उनका वाहन मोर है तथा वे भगवान शिव के पुत्र हैं। दक्षिण भारत में इनकी पूजा का प्रचलन है। इराक, सीरिया आदि जगहों पर रह रहे आदिवासियों को इनकी ही कौम का माना जाता है, तो आज दरबदर हैं। देव ऋषि नारद देवताओं के ऋषि हैं तथा चिरंजीवी हैं। वे तीनों लोकों में विचरने में समर्थ हैं। वे देवताओं के संदेशवाहक और गुप्तचर हैं। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देव ऋषि नारद के पास होती है। नारद हर समस्या का समाधान देवताओं के पास पहुंचाते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति की सूचना देवताओं को देते हैं। हर काल की सूचना नारद देवताओं के पास पहुंचाते हैं। हनुमान देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत हनुमान अभी भी शरीर है। इनके चिरंजीवी होने का उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे पवनदेव के पुत्र हैं। बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुरी शक्तियाँ और संकटों का खात्मा हो जाता। देवताओं के नाम का ईश्वर का उनके गुणों के आधार पर देववाची नामकरण किया गया है, जैसे अग्नि तेजस्वी, प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला, इंद्र ऐश्वर्यवान, ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु व्यापक, रुद्र भयंकर। इन देवताओं में अमूल्य शक्ति होती। इन देवताओं की भलीभांति पूजा करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने हर मनचाहे कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं में की पूजा हमेशा करनी चाहिए। शिव कल्याणकारक हैं। मारुति अत्यंत बलवान है। वायु वेगवान है। आदित्य अविनाशी, मित्रता रखने वाला, वरुण ग्रहण करने योग्य, आर्यमा न्यायवान, सविता उत्पादक, कुबेर व्यापक, वायु सब में बसने वाला, चंद्र आनंद देने वाला, मंगल कल्याणकारी, बुध ज्ञान रूप, बृहस्पति समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी, शुक्र पवित्र, शनि शनिचर सहज में प्राप्त होने वाली। इन देवताओं की शक्तियों को आप विधि विधान से पूजन करके, मंत्र जप करके आप सिद्ध करके अपनी मनवांछित कार्य पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। राहु निर्लिप्त, केतु निर्दोष, निरंजन, कामना रहित, गणेश प्रजा का स्वामी, धर्मराज धर्म का स्वामी, यम फलदाता, काल समय रूप, शेष उत्पत्ति और प्रलय से बचा हुआ, महादेव भोले शंकर कल्याण करने वाले हैं। इन सब देवताओं का मंत्र जप करके आप अपने इच्छा अनुसार
अपनी मन की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। देवताओं की शक्तियों का अनुमान सिद्ध गुरुओं के पास है। और भी अधिक विद्या सीखने के लिए हमारे तांत्रिक विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। जय महाकाल।